मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी का भाग 2। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नई नई कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। क्या उसका बाकी जीवन ऐसे इंसान के साथ बीतेगा? अपने आप को अनेकों बार संभाल कर फिर से उनके सभी ऐब को दरकिनार कर वह उन्हें प्यार सम्मान देती रही, इस उम्मीद से कि शायद वे एक दिन जरूर सुधर जाएंगे। मगर उनके लिए संवेदना, प्यार, अपनापन कोई मायने नहीं रखते थे। हर बार संबंध बनाने के बाद वे उस पर पैसे फेंकने लगे। एक दो बार तो उसे समझ नहीं आया। जब लगा कि ये अपनी पत्नी को भी वैश्या समझते हैं तो उनकी यह घटिया सोच उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उनके ऐसे बर्ताव करने पर ऐतराज़ जताया। तो क्या करेगी? तू मुकदमा करेगी? जो कर, अब देख तेरे साथ और क्या क्या करता हूँ। आई अपनी वकालत झाड़ने। उन्होंने जो कहा आखिरकार उसके साथ वैसा करने लगे। उसकी बिना मर्जी के बार बार वे उसकी देह पर वार करते रहे और उनके इस घिनौने कामों को वह खून की प्याली समझ पीती गई। उनके साथ एक कमरे में रहना उसके लिए एहसानिया बनता जा रहा था। वह चाहती थी कि वह मर जाए, जिससे उसकी जिंदगी को यह सब झेलने से आज़ादी मिल सके। आपको क्या लगता है, उसने मायके में अपनी घुटन भरी यातनाओं का जिक्र नहीं किया होगा? 1000 बार किया, मगर उनके घर औरतों के दुख तकलीफ का कोई महत्व नहीं होता। पिता तक तो खबर ही नहीं पहुंचती। माँ और बहनें सब उसे ही ज़्यादा पढ़ी लिखी होने की दुहाई देते। अरे जैसा है चला, सबको कुछ ना कुछ सहना तो पड़ता है। ज़्यादा पढ़ लिख गई है इसलिए इतनी शिकायतें करती है। तुम्हारी दोनों बहनें तो कुछ नहीं कहती। इसी वजह से हम औरतों को ज़्यादा पढ़ने की छूट नहीं है। अपना सब छोड़ छाड़ कर यहाँ आकर रहने की सोचना भी मत। ऐसा पीढ़ियों से नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि शादी के बाद बेटियों का घर ससुराल ही होता है, भले ही वह जैसा भी हो। अपने मायके से वह आशाहीन थी। इसी वजह से उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। उसके शरीर से आत्मा जैसे निकलने के लिए तरस रही हो। इसी बीच उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। माँ बनना इन दुखों के पहाड़ के बीच उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। और सच पूछें तो उसे एक बेटी की चाहत थी जिसका नाम आकांक्षा रखती। उसे खूब पढ़ा लिखा कर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी देती। मगर यह खुशी भी उसके ससुराल वालों से देखी ना गई। जब उसने यह बात अपने पति से साझा की तो लड़का ही होगा, अगर लड़की हुई तो कचरे में फेंक दूंगा, समझी। उसकी कोख में बेटी होने का पता लगने के बाद उन्होंने अपनी पहचान और पैसों के रोब से उसकी अधूरी आकांक्षाओं के साथ उसके भीतर ही उसका गला घोंट देना बेहतर समझा। इन 6 सालों के बीच वह 2 बार अपनी बर्दाश्त की सीमाएं पार होने पर ससुराल छोड़कर अपने मायके जा चुकी थी। तेरी कोख ही मनहूस है, एक बेटा तक नहीं दे सकती। बेटा ना हुआ
तो उसके लिए भी उसे ही जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन हर बार सभी की एक ही समझाइश और ससुराल वापस करा दी जाती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, दामाद साहब अपने आप सुधर जाएंगे, तुम सब्र रखो, तुम 2 बार घर छोड़कर वैसे ही आ चुकी हो, समाज क्या कहेगा। यहाँ लौट के आ गई तो बाकी बहनों के ससुराल वाले थू थू करेंगे हम पर, कुछ नहीं तो पिता की इज्जत और उनके व्यापार का तो ख्याल करो। इस घर में तलाक का नाम भी मत लेना। पिता को भी थोड़ा कुछ पता था, मगर वे अपनी पार्टनरशिप बचाने के चक्कर में जानबूझकर अनजान बनते रहे, और साथ ही उन्हें भी लगता था कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शादी करने के बाद सबको एडजस्ट करना होता है, वह भी एक ना एक दिन कर लेगी। इतने वक्त सबका हठी व्यवहार देखकर सुलक्षणा को यह एहसास होते देर नहीं लगी कि उसकी परेशानियों से किसी को कोई वास्ता नहीं है। अपने घर वालों के द्वारा उसके साथ पराई औलाद जैसा बर्ताव करते रह देख उसे असहनीय पीड़ा होती थी। उसे एक ऐसे पिंजरे में मजबूरन कैद होना पड़ गया था जहाँ से वह केवल नीले आज़ाद आकाश में उड़ते हुए खुशहाल पंछियों को देख सकती थी। उड़ती कैसे, उसकी उड़ान तो शादी के पहले से नियंत्रण में रखी गई थी, और शादी के बाद मानो उसके पंख ही काट दिए गए हों। उस बीच उसके लोभी भाई ने शादी रचाई। उसके पिता, भाई और पति में खासा फर्क नहीं था। पिता के साथ भाई का पैसों को लेकर मतभेद आए दिन होता रहता था। रोज रोज की कहासुनी से तंग वह अपनी शादी पर मिलने वाले पूरे दहेज पर अपना हक लेने की फिराक में था। उसके ससुराल वालों ने शर्त रखी, हमारी इकलौती बेटी से शादी के बाद आपका बेटा घर जमाई बनकर रहेगा, पूरा कारोबार संभालेगा, सारी प्रॉपर्टी पर अंत में उसका ही हक होगा। हम उसे अपना बेटा मानकर प्यार देंगे। उसका मतलबी भाई मान गया। घर पर कई दिनों की महाभारत और पिता के कई प्रलोभन देने के बावजूद भी भाई नहीं समझा। बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी संपन्न हो गई और वह घर जमाई बनकर उन्हें धोखा देकर चलता बना। वही सुलक्षणा का जीवन नरक से भी बदतर बनता चला जा रहा था। अपनी दूसरी बेटी की जुदाई उसे अंदर से खोखला करती जा रही थी। वह अपने हैवान पति और ससुराल वालों से नफरत करने लगी। अपने पति के साथ बार बार हमबिस्तर ना होने के बहाने बनाती रही। वह नहीं चाहती थी कि वो पेट से हो और एक निर्दोष संतान फिर से मार दी जाए, मगर उसका पति हवस का गिद्ध उनकी कामवाली के साथ अतरंग होते उसने उन्हें अपनी आँखों से देख लिया। जिस इंसान ने अनगिनत बार उसका विश्वास तोड़ा, इस बार उनकी ये नीरी हरकत वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे पूरा विश्वास हो गया कि इस महल में कभी कोई सुधर नहीं सकता। शायद यही वो पल हैं जो इंसान इतने सालों से यह कहने इंतज़ार कर रहा था कि अब बस उसने अपने सारे रिश्ते तोड़कर ससुराल छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने आज के दिन अपने आप को एक नए रूप में ढलते हुए महसूस किया। अंदर से जैसे एक अनवर्त
देवी रूपी ताकत उसका साहस भरती जा रही थी। वह आवेश में भी आकर कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना चाहती थी। वह घर छोड़कर पहले भी 2 बार जा चुकी थी, इस उम्मीद से कि उसके मायके वाले एक बार कह दें कि बेटी तुम फिक्र मत करो, यह घर भी तो तुम्हारा है। मगर इस बार अपने मायके कतई ना जाने का सूझबूझ कर फैसला लिया, क्योंकि वहाँ कहने को उसके खुद के भी अपनाने वाले नहीं थे। 2-4 दिन के बाद वही समझाकर फिर वापस उस नरक में धकेल देंगे। इसी रात वह अपने जेवर और पैसे लेकर घर से भाग गई। कहाँ जाती कहाँ रहती, बिना कुछ परवाह किए वह निरंतर अपना मुंह छिपाकर चलती चली जा रही थी। एक बस गुजरती दिखी और बिना सोचे उस पर सवार हो गई। 2 दिन बाद कहीं सुलक्षणा के मायके में, नमस्कार बहन जी। बहू की 2 दिन पहले बेटे से छोटी सी बात पर थोड़ी कहासुनी हो गई थी, तब से घर से गायब है। पक्का आपके पास आ गई होगी। जब गुस्सा शांत हो जाए तो समझा कर वापस भेज दीजिएगा। नहीं, वह तो यहाँ नहीं आई। उसे गए हुए पूरे 2 दिन हो गए और आप मुझे अब बता रही हैं। कहाँ होगी मेरी बेटी, किस हाल में होगी, वह आप चिंता ना करें, आ जाएगी। चलिए मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। कहाँ गई मेरी बच्ची, कुछ भी करके उसे ढूंढ कर लाओ यहाँ। सब आपकी गलतियाँ का नतीजा है। पैसे देखकर अपनी लड़की का सौदा कर आए, वहाँ बेटे ने अपना सौदा कर लिया। कभी खबर ली किस हाल में रहती है वह। गुस्से के आंसुओं से तिलमिला उसकी माँ ने पिता से जीवन में पहली बार कुछ कहने की हिम्मत की। माँ की बात सुनकर पिता मायूस हो सिर पर हाथ रख बैठ गए। जानते वे भी सब थे कैसे उनका खुद का खून बुढ़ापे व्यापार का सहारा अपने सामने विदा होते देख उनका घमंड अंदर ही अंदर चूर चूर हो चुका था। किसी से क्या स्वीकार करते। तो उम्मीद करते हैं आपको कहानी का भाग 2 अच्छा लगा होगा। भाग 2 अच्छा लगा है तो हम आपके लिए भाग 3 लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।